होली के बाद सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला माता की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन नई मटकी लाकर उसकी भी पूजा की जाती है कि अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया है तो आप ठंडा पानी पीना शुरू कर सकते हैं। तो माता का जो नैवेद्य होता है एक दिन पहले बनाया जाता है, जिसमें लापशी, चावल, दही, ज्वारे की राब और बाजरे का सोगरा मुख्य व्यंजन होते हैं। उसके अलावा जो भी व्यंजन होते हैं वो सब हम स्वाद के लिए ही बनाते हैं। तो माता की पूजा के लिए मैं तो बचपन से मेरी माँ को यही करते देख के आई। हमारे यहाँ कोई माता की तस्वीर मूर्ति ऐसी नहीं है, तो इस तरह से माता को पहले जो पत्थर जो होते हैं उसी को हमने माता का स्वरूप माना हुआ है। 3 देवियाँ होती है, शीतला माता, ओरी माता, अचपड़ा माता। इनको कच्चा दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर विधिवत श्रृंगार करके इनकी पूजा होती है। वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, फूल, धूप, दीप सब अर्पित किया जाता है। शीतला माता की कथा आज आपको बताती हूँ कि ये पूजा क्यों की जाती है। चलिए सुनते हैं। एक बार शीतला माता ने मन में विचार किया कि आज मैं धरती पर जाकर देखूं कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। ये सोचकर माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। वहां उन्होंने देखा कि गांव में तो उनका ना कोई मंदिर है, ना उनकी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबला पानी डाल दिया। वो खौलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे उनके शरीर पर छाले पड़ गए। पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगी, हाय मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। परंतु उस गांव में किसी ने उनकी सहायता नहीं की। उसी समय अपने घर के बाहर एक कुमारिन बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी माई बुरी तरह जल गई है, उसके शरीर पर छाले पड़ गए हैं, वह जलन सहन नहीं कर पा रही है। कुमारिन ने करुणा से कहा, माँ आप यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारिन ने बूढ़ी माई के शरीर पर खूब ठंडा पानी डाला और फिर बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी और थोड़ा दही रखा है, आप दही राबड़ी खा लीजिए। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। फिर कुमारिन बोली, माँ आपके बाल बिखरे हैं, आइए मैं आपकी चोटी गूंथ देती हूँ। जब वह कंघी कर रही थी तभी उसकी दृष्टि बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। उसने देखा कि वहाँ एक आँख छिपी हुई है। देखकर डर के मारे भागने लगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं धरती पे देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही माता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। 4 भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण धारण किए, सिर पर स्वर्ण मुकुट लगाए माता के दर्शन कर कुमारिन सोचने लगी, अब इस माता को कहाँ बिठाए, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। माता ने उसके मन की बात जान ली और बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। कुमारी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ मेरे घर में चारों ओर दरिद्रता फैली हुई है, न मेरे पास चौकी है, न बैठने का आसन है, आपको कहाँ बिठाऊँ। ये सुनकर माँ प्रसन्न हुई। कुमारिन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया ली। माता ने झाड़ू से इस कुमारिन के घर की सारी दरिद्रता समेट कर डलिया में भर दी और उसे दूर फेंक दिया। फिर माता ने कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तू मुझसे कोई भी वरदान मांग ले। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता झाड़ू से दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति होली के बाद आने वाली सप्तमी या अष्टमी को श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करे, ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन अर्पित करे, उसके घर की दरिद्रता भी दूर करना, आपकी पूजा करने वाली स्त्रियों का अखंड सुहाग बनाए रखना, उनकी गोद सदैव भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन नाई के यहाँ बाल न कटाए, धोबी को कपड़े न दे, ठंडा जल, नारियल, फूल अर्पित कर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके व्यापार और काम में कभी दरिद्रता न आए। माँ ने कहा, तथा स्तु बेटी, तूने जो वरदान मांगे सब देती हूँ। साथ ही तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा का मुख्य अधिकार केवल कुम्हार जाति को होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता की स्थापना हुई और उस गांव का नाम पड़ा शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य शीतला माता का मंदिर माना जाता है, जहां शीतला सप्तमी के दिन विशाल मेला भरता है।